फुटिंग के लिए बार्स की किस प्रकार से कटिंग लेंथ निकालते हैं, आज इस वीडियो में जानेंगे हम और सीखेंगे कि एक फुटिंग बनाने में कितना रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होगी। तो वीडियो में बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं, ये हमारी फुटिंग का टॉप प्लान है और ये हमारा फुटिंग का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। तो चलिए देखेंगे हम कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें किन किन डिटेल्स की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख पा रहे हैं, हमें फुटिंग का साइज पता होना चाहिए। जैसे कि F1 फुटिंग का जो साइज है ए डायरेक्शन में 1800 mm है और बी डायरेक्शन में भी 1800 mm दिया हुआ है। जैसे कि क्रॉस सेक्शन में आपने देखा था कि D1 है वो हमारा रेक्टेंगुलर पोजीशन होता है ट्रेपेजॉइडल फुटिंग में, और जो D2 होता है वो हमारा स्लोप पार्ट होता है जिसकी डेप्थ 150 mm दी हुई है। और मुख्य जो बात होती है हमारी यहाँ पर रेनफोर्समेंट डिटेल हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि F1 फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट डिटेल है RA डायरेक्शन में 12 mm की 150 सेंटर बाय सेंटर पर बार्स लगाई जाएगी, और जो RB हमारी जो डायरेक्शन है उस पर भी 12 mm की 150 सेंटर बाय सेंटर पर बार्स लगाई जाएगी। तो चलिए हमने ये डिटेल को पता कर लिया है और कटिंग लेंथ निकालने के लिए और टोटल वेट निकालने के लिए फुटिंग की रेनफोर्समेंट का, उसके लिए हमें किन किन पॉइंट की आवश्यकता होगी वो हम जानेंगे। सबसे पहले हमें कटिंग लेंथ निकालनी होगी। कटिंग लेंथ निकालने के लिए हमें इन 6 पॉइंट की आवश्यकता होगी, जिसमें पहला पॉइंट है हमारा इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन, यानी कि ए डायरेक्शन की हमें इफेक्टिव लेंथ निकालनी होगी। ए डायरेक्शन की इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, टोटल लेंथ माइनस करेंगे बोथ साइड कवर। ए डायरेक्शन की जो लेंथ थी हमारी वो 1800 mm थी, माइनस करेंगे 50 mm का कवर हमारा फुटिंग में दिया जाता है, इसलिए हम 50 माइनस 50 करेंगे दोनों साइड का कवर, इक्वल टू 1700 mm हमारी इफेक्टिव लेंथ निकलेगी ए डायरेक्शन की। पॉइंट नंबर 2, इफेक्टिव लेंथ इन ए बी डायरेक्शन, यानी कि हमें बी डायरेक्शन की भी इफेक्टिव लेंथ निकालनी होगी। बी डायरेक्शन की इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए हमें सेम फॉर्मूला उपयोग करना होगा, टोटल लेंथ माइनस के बोथ साइड कवर। बी डायरेक्शन की जो लेंथ थी हमारी वह भी 1800 mm दी हुई थी, और माइनस करेंगे 50 माइनस करेंगे 50 इक्वल टू 1700 mm हमारी इफेक्टिव लेंथ निकलेगी बी डायरेक्शन की भी। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ बार अलोंग ए डायरेक्शन, यानी कि हमें ये पता करना होगा कि ए डायरेक्शन में कितनी नंबर ऑफ बार्स लगेंगी हमारी फुटिंग में। ए डायरेक्शन में नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमें इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन डिवाइड करेंगे स्पेसिंग और प्लस करेंगे 1 से। बी डायरेक्शन की जो इफेक्टिव लेंथ थी वह 1700 mm निकली थी, और डिवाइड करेंगे 150, एक बार की दूसरी बार से जो दूरी होगी वह 150 mm होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 150 से डिवाइड किया है, और ये हमने पहले भी आपको ड्राइंग में दिखाया था। और प्लस करेंगे 1 इक्वल टू 12.33 नंबर्स निकले हैं, हम इसे राउंड ऑफ में 30 नंबर्स लेंगे। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 4, नंबर ऑफ बार अलोंग बी डायरेक्शन, यानी कि हमें बी डायरेक्शन में लगने वाली बार्स कितनी लगेंगी वो हमें निकालनी है। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए हमें सेम फॉर्मूला उपयोग करना होगा। बस आपको एक बात को ध्यान में रखना है, यदि हम ए डायरेक्शन की बार्स निकाल रहे हैं तो हमें इफेक्टिव लेंथ बी डायरेक्शन की लेना है, और यदि हम बी डायरेक्शन की नंबर ऑफ बार्स निकालेंगे तो हमें इफेक्टिव लेंथ ई डायरेक्शन की लेना है। इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन डिवाइडेड स्पेसिंग प्लस 1। ए डायरेक्शन की जो इफेक्टिव लेंथ थी वो हमारी 1700 mm निकली थी, 1700 डिवाइडेड 150 प्लस 1 इक्वल टू 12.33 नंबर ऑफ बार्स हमारी निकली, हम इसे राउंड ऑफ में 13 बार्स ही लेंगे। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 5, कटिंग लेंथ अलोंग ए एक्सिस, यानी कि हमारी ए डायरेक्शन में लगने वाली बार की कटिंग लेंथ कितनी होगी वो हमें निकालनी है। कटिंग लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा, इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन प्लस करेंगे बैंड माइनस के बैंड डिडक्शन, यानी कि फॉर्मूला जो होगा L प्लस ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई ए ब्रैकेट क्लोज माइनस के ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 2D ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले की वैल्यूज को पता करना होगा, जिससे हम आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। L की जो वैल्यू होगी इफेक्टिव लेंथ होगी, यानी कि 1700। अब हमें इसमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए D1 माइनस बोथ साइड कवर, यानी कि जो D1 था वो हमारा फुटिंग में रेक्टेंगुलर पार्ट था जिसमें हमारी बार्स लगाई जाती हैं। डी की जो वैल्यू दी हुई थी 250 माइनस के 50 माइनस 50 इक्वल टू 150, ए की वैल्यू निकली जो कि हमारा बैंड है। अब हमें 2D की वैल्यू पता होनी चाहिए। 2D की जो वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई डाई ऑफ बार, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 24, जो कि हमारा बैंड डिडक्शन का पार्ट है। हमारे दोनों साइड के बैंड के लिए 90 डिग्री में बैंड किए गए हैं, इसलिए हम 90 डिग्री बैंड के लिए 2D माइनस करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 2D माइनस किया है। अब हम इसी वैल्यू के अनुसार इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू को ऐड करेंगे। 1700 प्लस ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 150 ब्रैकेट क्लोज माइनस करेंगे ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 24 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1952 mm की कटिंग लेंथ निकलेगी हमारी ए डायरेक्शन के लिए। या फिर आप इसे कुछ इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1700 प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 250 माइनस 50 माइनस 50 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1952 mm कटिंग लेंथ निकलेगी। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 6, कटिंग लेंथ अलोंग बी एक्सिस, यानी कि बी डायरेक्शन में लगने वाली बार्स की हमें कटिंग लेंथ निकालनी होगी। बी डायरेक्शन की कटिंग लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होगा वह सेम फॉर्मूला होगा,
इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन प्लस करेंगे बैंड माइनस के बैंड डिडक्शन, जिसका जो फॉर्मूला होगा L प्लस ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 मल्टीप्लाई 2D ब्रैकेट क्लोज, जिसमें L की जो वैल्यू होगी वह बी डायरेक्शन की इफेक्टिव लेंथ होगी जो कि 1700 है। बी की जो वैल्यू होगी D1 माइनस के बोथ साइड कवर माइनस डाया ऑफ बॉटम बार। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, इस बार डी की जो वैल्यू होगी उसमें से जो बॉटम बार है उसका डाया भी माइनस करना होगा, क्योंकि बी डायरेक्शन की जो बार होगी वह ए डायरेक्शन में लगने वाली बार्स के ऊपर ही प्लेस की जाएगी, इसलिए हमें बैंड की जो वैल्यू होगी वह उसी हिसाब से निकालनी होगी। 250 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 12 इक्वल टू 138 हमारी बैंड की वैल्यू निकलेगी। और 2D की जो वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई डाया ऑफ बार होगी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 24। अब हम सभी वैल्यू को फॉर्मूले के अनुसार ऐड करेंगे। 1700 प्लस ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 138 ब्रैकेट क्लोज माइनस करेंगे ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 24 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1928 हमारी कटिंग लेंथ निकलेगी बी डायरेक्शन के लिए। या फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 1700 प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 250 माइनस 50 माइनस 50 माइनस 12 ब्रैकेट क्लोज माइनस 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई 12 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1928 बी डायरेक्शन की कटिंग लेंथ निकलेगी। पॉइंट नंबर 7, टोटल वेट ऑफ स्टील इन वन फुटिंग, यानी कि हमारी फुटिंग में लगने वाले सभी रेनफोर्समेंट का टोटल वेट निकालना होगा। टोटल वेट निकालने का जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाई करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ बार मल्टीप्लाई यूनिट वेट, यानी कि नंबर ऑफ आइटम में हमें ये पता रखना है कि हम कितनी फुटिंग्स के लिए टोटल वेट निकाल रहे हैं। हम यहाँ पर एक फुटिंग का वेट निकाल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक लिखेंगे, और नंबर ऑफ बार में हमें ये पता करना है कि हमारी फुटिंग में कितनी बार्स लग रही है। कटिंग लेंथ ऑफ बार में हमें अपनी बार्स की कटिंग लेंथ लिखना है और प्लस उसका यूनिट जो वेट है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। आपको एक बात को इसमें ध्यान में रखना है, यदि हमारी ए डायरेक्शन की कटिंग लेंथ अलग है और बी डायरेक्शन की कटिंग लेंथ अलग है, इसलिए हम दोनों प्रकार की कटिंग लेंथ का वेट निकालेंगे। वेट ऑफ स्टील फॉर ए डायरेक्शन, यानी कि ए डायरेक्शन की जो कटिंग लेंथ निकली थी पहले हम उसका वेट निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1.952 मल्टीप्लाई 0.888 kg हमारा यूनिट वेट है इक्वल टू 22.52 kg टोटल वेट होगा हमारी ए डायरेक्शन में लगने वाली सभी बार्स का। अब हम वेट ऑफ स्टील फॉर बी डायरेक्शन निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1.928 मल्टीप्लाई 0.88 kg इक्वल टू 22.25 kg टोटल वेट होगा हमारी बी डायरेक्शन में लगने वाली सभी बार्स का। अब हमें टोटल वेट निकालने के लिए वेट ऑफ ए डायरेक्शन बार प्लस करेंगे वेट ऑफ बी डायरेक्शन बार 22.52 kg प्लस 22.25 kg इक्वल टू 44.77 kg टोटल वेट निकलेगा हमारी एक फुटिंग की बार्स का। इस प्रकार से आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।